हेलो साथियों, एक बार फिर मैं अफजल आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 94 पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, कल हमने एचसीएफ और एलसीएम का पहला भाग पार्ट 1, जिसमें एचसीएफ व एचसीएफ निकाला था हमने फैक्टर बनाकर और एलसीएम निकाला था मल्टीपल करके। आज हम एचसीएफ और एलसीएम का अगला मेथड, जिसे बोलते हैं डिवीज़न मेथड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि हमें कोर्स एचसीएफ दिया हुआ है पहला कि 16 का और 20 का एचसीएफ फाइंड करें डिवीज़न मेथड से, तो डिवीज़न मेथड में देखना 16 से डिवाइड करेंगे 20 को। 16 वन जा 16, 16 कम 16 और 4 बचेगा रिमाइंडर। अब 4 से डिवाइड करके देखेंगे इसे 16 को। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिस भी संख्या से रिमाइंडर 0 होगा वो क्या होगा इसका 16 और 20 का एचसीएफ 4। और अगर हम इसी का ये एलसीएम फाइंड करें 16 20 का, तो डिवीज़न मेथड ये है एलसीएम निकालने का। 2 से डिवाइड करेंगे 16 को 8 टाइम होगा, फिर 20 को 10 बार डिवाइड होगा, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम होगा और ये 5 टाइम होगा। फिर 2 से करेंगे, क्योंकि एवन नंबर है 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से 5 और यहाँ पर 2 से फिर डिवाइड करेंगे 1 5, फिर करेंगे 5 से डिवाइड। तो जब एलसीएम निकालेंगे हम इसका, तो सारे फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये प्राइम फैक्टर होंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 होगा। जो 80 आंसर आया है, अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे 80 को, तब भी रिमाइंडर 0 होगा, और अगर 20 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 होगा। तो इसका मतलब आंसर सही है 80 और एचसीएफ होगा इसका 4। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, 20 और 45, इसका फाइंड करना है 20 का और 45 का एचसीएफ भी वे एलसीएम भी। 20 से डिवाइड करेंगे 45 को, कितनी बार कटेगा 2 बार, 40 आएगा। फिर बचेगा 5, 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 5 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 4 टाइम होगा। रिमाइंडर क्या बचेगा 0। इसका मतलब जो एचसीएफ होगा इसका वो होगा 5, क्योंकि 5 से क्या है इसका रिमाइंडर 0। फिर निकालेंगे एलसीएम 20 का और 45 का। 2 से डिवाइड करेंगे 10 45, फिर 2 से करेंगे 2 2 5 से 10 45। अब करेंगे 3 से 5 15 और 3 से करेंगे फिर 5 5 5 1 1। एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। जिसमें प्राइम फैक्टर होते हैं, या तो 2 का टेबल अप्लाई करते हैं, या 3 का, या 5 का, या 7 का, 11 का, 13 17 19 23 29 31 37 और भी है। ये इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि किसी और से कटते नहीं है, ये स्वयं से ही कटते हैं अपने आप से ही।
2 अगर डिवाइड होगा 2 से ही होगा, 3 अगर डिवाइड होगा तो 3 से ही होगा। इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। इन्हीं का यूज करना है 2 का, 3 का, 5 का, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। अगला क्वेश्चन है तीसरा 16 और 36। 16 से डिवाइड करेंगे 36 को, कितनी बार होगा? 2 बार, 32 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 16 को, 4 चौक 16। तो एचसीएफ आ गया इसका 4। अब फाइंड करेंगे एलसीएम। 16, 36, 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर यहाँ करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 4, 9, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 9, फिर 2 से 1, 9, 3 से करेंगे 1, 3, फिर 3 से 1, 1। तो एलसीएम आएगा इसका 2 2 2 2 3 3। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 48, 48 दिया 144। एलसीएम आएगा 144। डिविजिबिलिटी रूल भी देख लो। बिलिटी रूल, कोई भी नंबर 3 से तब डिवाइड होगा तब उसके अंकों का सम 3 से डिवाइड हो। जैसे 144, 1 + 4 + 4 9 आएगा, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा 144। और अगर 11 की बात करें तो ओड प्लेस का जो सम होगा उन दोनों का डिफरेंस वो 11 से कटना, वो 0 होना चाहिए। 1 + 1 करेंगे, माइनस करेंगे 2, तो 2 - 2 0। ठीक है, ओड प्लेस का सम का डिफरेंस 0 आना चाहिए। 1331 को देखेंगे, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 से 4 घटाएंगे बचेगा 0। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 40 और 56। 40 और 56। 40 से डिवाइड करेंगे 56 को, 56 को डिवाइड करें 41 जा 40, 16 बचेंगे। फिर 16 से डिवाइड करेंगे हम 40 को, 16 दूनी 32, 8 बच गए। फिर 8 से डिवाइड करेंगे 16 को, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो एचसीएफ आ गया इसका 8। एलसीएम फाइंड करें इसका 40 और 56, 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा। फिर 28, 56 को डिवाइड करेंगे 2 से 28, 2 से डिवाइड करेंगे 20 को 10, 2 से डिवाइड करेंगे 14, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 2 से करेंगे 7। अब दोनों ये प्राइम नंबर है, 5 भी और 7 भी। तो 5 से करेंगे 5 और अगले में 7 से। तो एलसीएम निकालेंगे इसका 2 × 2 × 2 × 5 × 7, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40, 40 सत्ते 280। आंसर आ गया 280। पांचवा क्वेश्चन है 158 और 200। 158 से डिवाइड करेंगे 200 को, तो 158 का टेबल एक बार चलेगा इस पर। 158, रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 2, इधर से कैरी करेंगे
10, 10 में से 10 जाएगा 10, 10 में से 8 गए 2 बचे, 9 में से 5 गए 4, 42 से डिवाइड करेंगे 158 को, 3 बार होगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, रिमाइंडर बचेगा 32। फिर 32 से डिवाइड करेंगे 42 को, तो एक बार होगा 32, यहाँ बचेगा फिर 10, फिर 32 को करेंगे 3 बार होगा, 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो HCF होगा जो वो होगा इसका 2। अब इसका हम एलसीएम निकालें, 158 और 200 का, 2 से होगा 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 नंबर 18, 79 टाइम, फिर यहाँ 100, फिर 2 से होगा 79 और ये होगा 50, फिर 2 से 79, 25, फिर होगा 5 से 79, 5, फिर होगा 5 से 1 टाइम, और 79 प्राइम नंबर होगा तो 79 से डिवाइड होगा, 79 एलसीएम निकालेगा इसका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 79, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40, 40 पंजे 200, 2 बार करेंगे इसका 158 आएगा और 00 बढ़ा देंगे, ये होगा इसका एलसीएम। छठा क्वेश्चन है फिर, छठा है 24 और 36 का एलसीएम करना है। पहले तो HCF निकालेंगे हम, HCF डिवीजन मेथड से, 24, 36 1 टाइम 12 आएगा, फिर 12 से डिवाइड करेंगे 24 को, 2 टाइम होगा, तो HCF कितना आएगा इसका 12, 24, 36, 2 से डिवाइड होगा 12, फिर 18, फिर 2 से 6, 9, फिर 2 से 3, 9, फिर होगा 3 से 3 बन जा 3, फिर 3 जा 9, फिर 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। एलसीएम फाइंड करेंगे इसका, एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 24 3 72, 72 आएगा इसका एलसीएम। HCF निकालने का एक और तरीका है, अगर हम एक अगला तरीका देखें, 24 और 36 का HCF फाइंड करना है हमें, तो HCF हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, 24, 36, 2 से करो 12, 18, 2 से 6, 9, फिर करेंगे 3 से 3, 3, मतलब दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए, जहाँ तक भी डिवाइड होंगे बस वही क्या होगा इसका HCF, 2 × 2 × 3, 12 आएगा इसका आंसर। यानी कि जो हमने डिवाइड करा 2 से डिवाइड 24 भी हो रहा है और 36 भी, और यहाँ 2 से डिवाइड 12 भी और 18 भी, और यहाँ पर 3 से भी डिवाइड हो रहा 6 और 9, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग नंबर हैं, इस वजह से यहाँ पर हम इन्हें डिवाइड नहीं करेंगे। दोनों ही नंबर डिवाइड जहाँ तक भी होंगे वही क्या होगा, तो फैक्टरों की मल्टीप्लाई करने के बाद HCF प्राप्त होगा। अब अगला मेथड है प्राइम फैक्टोरिजन्स मेथड। प्राइम फैक्टोरिजन मेथड गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24 और 36, पहले इनके फैक्टर बनाएंगे 24 के, 2 से डिवाइड करो 12, फिर 2 से 6,
फिर 2 से 3, फिर 3 से 1 और 36 को करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब लिखो 24, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और अगला 36, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जब एचसीएफ की बात करेंगे तो कॉमन लेंगे दोनों में से एक, जैसे यहाँ पे 2 आ गया है कॉमन, एक 2 ये जो दोनों में हो उसे बोलते हैं कॉमन, और एक ये 3। तो क्या आ गया एचसीएफ 12। और एलसीएम की बात करेंगे तो 12 तो ले लेंगे, जो बचा हो अभी मल्टीप्लाई कर दो। 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, आंसर आ गया। पहले ये क्वेश्चन हो गया 24 और 36 के प्राइम फैक्टोरियल मेथड से 2 से मल्टीपल, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 24 को, 24 के फैक्टर बनाएंगे स्टार्ट शुरू में 2 से करेंगे, फिर 12 आएगा, 12 को फिर 2 से, फिर आएगा 6 को फिर 2 से करेंगे, फिर 3 आएगा, 3 को 3 से ही होगा। 36 को डिवाइड करेंगे 2 से 18, फिर 18 को करेंगे 9, 3 जा 9, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 डिवाइड होगा 3 से, ठीक है। फिर इसके फैक्टर 24 के फैक्टर लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और फिर 36 के लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कॉमन फैक्टर लेंगे तो एचसीएफ निकलेगा, कॉमन फैक्टर लेने के बाद उनकी मल्टीप्लाई करनी, फिर तो क्या निकलेगा एचसीएफ। और एचसीएफ में जो बचे हुए फैक्टर है अगर उनकी मल्टीप्लाई कर दे तो निकलेगा एलसीएम। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लो 20 और 36। 20 के फैक्टर करो 2 10 आएगा, फिर 2 का करो 5, फिर आएगा 5, फिर ऐसे करो 36 के, 36 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 18, फिर 2 से करो 9, 3 से करो 3, फिर 3 से 1। जब पहले तो लिखो इसके फैक्टर 20 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और 36 के लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कॉमन लेंगे तो जो कॉमन आएंगे वो क्या होगा, इसका कॉमन लेने के बाद फैक्टरों को उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद एचसीएफ प्राप्त होगा, और एलसीएम होगा 4, और जो बचे हुए उनकी भी मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, 23 जा 60, 63 जा 180, 180 आएगा इसका एलसीएम। तीसरा क्वेश्चन है 16 और 18। पहले तो करो 16 के फैक्टर, 8 आ गया, फिर 2 से 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से आएगा 1, 18 को करो 2 से 9 आएगा, 9 को करेंगे फिर 3 से होगा 9, 1। फैक्टर लिखो 16 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 18 के लिखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये आ गया इसका। 16 के लिखेंगे पहले तो, फिर लिखेंगे 18 के फैक्टर। जब एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन लेंगे 2, एक ही फैक्टर कॉमन आया है 2, और एलसीएम निकालेंगे तो 2 भी लेंगे और जो बचे हुए वो भी फाइंड उतार लेंगे। 3 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144, 144 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 25 और 70 का। 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 से डिवाइड होगा 25 तो, और 70 क्योंकि एवन नंबर है 2 से कटेगा 35,
फिर 5 से 7, फिर 7 से 1 टाइप। फैक्टर लिखो 25 के। 5 × 5 ठीक हो गया। फिर लिखेंगे 70 के। 2 × 5 × 7। जब HCF की बात आएगी तो HCF में कॉमन फैक्टर लेंगे, 5 आएगा, और LCM में कॉमन फैक्टर भी और जो बचे हुए वो भी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 10, 50, 35। पाँचवा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको लेना 36 और 54। ठीक है जी। 36 के फैक्टर करो, 2 से करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1 टाइप, और 54 के 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे फिर 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से होगा तो 1। सबसे पहले लिखेंगे 36 के फैक्टर। 2 × 2 × 3 × 3। 54 के लिखेंगे 2, 3, 3, 3। HCF की बात करेंगे तो कॉमन लेंगे 2, उसके बाद एक 3 है, उसके बाद एक 3 है। 2 3 × 6, 6 3 × 18। फिर बात आएगी LCM की। 18 × 2 × 3। 36, 36 3 × 108। ठीक है जी। HCF होगा इसका, एक तो कॉमन ये आएगा, एक कॉमन ये आएगा, एक कॉमन ये आएगा। जो भी कॉमन आएगा उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, फैक्टर होगी तो क्या निकल जाएगा HCF, और HCF में उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जो फैक्टर बचे हुए तो निकलेगा LCM। अब होमवर्क है, क्वेश्चन फर्स्ट है 20 और 60। HCF भी फाइंड करना है और LCM भी। दूसरा है 30 और 60। HCF भी फाइंड करना है, LCM भी। और तीसरा है 40 और 50। HCF भी फाइंड करना, LCM भी। चौथा क्वेश्चन है 45 और 90। HCF भी और LCM भी। क्वेश्चन नंबर 5 है 40 और 56। 6 से फिर 22, 36। बस ध्यान ही रखना है कि जो जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी समझ में आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रीड, रिवीजन और रेगुलर 3 R बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। रीड भी करना है और रिवीजन भी, और रेगुलरिटी भी दिखानी है, रेगुलर करना है। जो बच्चा इन तीनों कामों में कामयाब रहता है, इन तीनों को एडजस्टमेंट कर लेता है सही तरीके से, वो अच्छे मार्क भी प्राप्त करता है और नॉलेज भी, मार्क भी अच्छे आएंगे और नॉलेज भी अच्छी होगी। तो 3 R का ध्यान रखना, रेगुलर, रिवीजन, रीड। ठीक है जी। और जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी करें, और हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 94 को सब्सक्राइब करें। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।